साथियों, यहाँ अभी बामसेब का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीमसेना ये तीनों का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले हम लोग 40 अधिवेशन कर चुके हैं। हमारे से पहले और लोगों ने ऐसे करके 41वां अधिवेशन है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं और उस राष्ट्रीय अधिवेशन को करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, लोगों में जन जागरण लाना, अवेयरनेस लाना और लोगों को जागृत करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकारों के बारे में बताना, इसको लेकर के हम लोग ये अधिवेशन करने जा रहे हैं। ये अधिवेशन कल 26 तारीख को शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है और कल तक यानी 3 दिन तक ये अधिवेशन यहाँ पर चलेगा और पूरे देश भर से जो भी इंटरेक्शन लोग आए हुए हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, वे अपने अपने विचार रख करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। देश की समस्याओं के ऊपर, ज्वलंत विषयों के ऊपर चर्चा होगी। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग डेलीगेट के रूप में आए हुए हैं और वे सारे लोग किसी मूवमेंट से ही जुड़े हुए हैं और सारे लोग जो संविधान को समर्पित मूवमेंट है हमारा, उसी में काम करने वाले लोग। सर, आपने पूरे देश को छोड़कर हैदराबाद को ही क्यों चुना? वैसे हमने देश को छोड़ा नहीं है, देश पूरा हैदराबाद में इकट्ठा किया है जी। क्योंकि हैदराबाद को चुनने का आपका जो सवाल है, उसके लिए ये है कि हम लोग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, जहाँ अलग अलग हमारे महापुरुषों ने मूवमेंट चलाए हैं, उन मूवमेंट को एक साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जैसा कि भारतीय भीमसेना बी श्याम सुंदर साहब ने यहाँ साउथ में बनाई थी, तो इसी प्रकार से बामसेब जो ऑल इंडिया में काम कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। तो भारतीय भीमसेना, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और बामसेब, इनको आपस में जोड़ करके कैसे मूवमेंट को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के हमने इस साल के अधिवेशन के लिए साउथ इंडिया को चुना और उसमें हैदराबाद सिटी को तय किया गया। उससे पहले भी हमारे अलग अलग अधिवेशन, जैसे पिछले साल हमारा नागपुर में हुआ था, तो हर साल किसी न किसी प्रदेश के बड़े शहर में या राजधानी में हम लोग करते हैं और विशेष करके हैदराबाद में करने का उद्देश्य यही है कि साउथ के लोगों को इस मैन मूवमेंट से जोड़ना। जोड़ने के अलावा इसका संगठन का क्या उद्देश्य है सर? ये उद्देश्य क्या है सर अधिवेशन लगाने का? उद्देश्य मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपको बता देंगे। उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में और उनके अपने वोट के इस्तेमाल, यानी लोकतंत्र में जो उनको वोट देने का अधिकार है, तो वोट की अहमियत बताने और भी कई ज्वलंत मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा करके लोगों को उसके अंदर अवेयरनेस लाना, ये हमारा उद्देश्य है। उसको लेकर के हम ये करते हैं। और संवैधानिक विषय के बारे में आप मतलब जो आपने रखा है यहाँ पर संविधान का विषय है, संविधान सेव एंड इम्प्लीमेंट, ये हमने भारत के अंदर 2010 से एक अभियान शुरू किया था, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो। उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान को पूरे देश के अंदर कैसे प्रस्तावित किया जाए, कैसे लागू करवाया जाए और जो अमेंडमेंट या संशोधन के माध्यम से संविधान को छेड़खानी की जा रही है, बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको रोकने का और उसके प्रति लोगों को जागृत करने का, ताकि संविधान को बचाया जा सके। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। इस अभियान और मूवमेंट के तहत हमने ये चलाया हुआ है। लोगों का कैसा समर्थन रहा सर यहाँ पर? यहाँ पर स्थानीय लोगों का काफ़ी अच्छा समर्थन है। यहाँ आंध्रा के लोग भी आए हुए हैं, कर्नाटक के लोग भी आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी हैं और बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी लगभग राज्यों के लगभग 17 से 18 राज्यों के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वे सारे के सारे लोग जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, पूरे बामसेब के मंच से हमने बहुत से महापुरुषों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस बार आपके मंच से जो 2 नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक है ऑनरेबल चरण बेसरा साहब और श्याम सुंदर सर। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम हमने इनको देखा है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बी श्याम सुंदर साहब तो वो शख्सियत है जिसको शायद नॉर्थ इंडिया में लोग कम जानते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर तो उनको दक्कन का अम्बेडकर भी कहते हैं। तो उन्होंने 1968 में भारतीय भीमसेना नाम का संगठन बनाया था, जो आज इस संयुक्त अधिवेशन में वो संगठन शामिल है और इसके उन्होंने अपने जीवन में
हमारे महापुरुषों की उस विचारधारा को, जिनकी फ़ोटो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था। और वे भारतीय भीमसेना के संस्थापक हैं, इसलिए उनका फ़ोटो यहाँ पर रखा गया है। दूसरा फ़ोटो जो हमारा है वो चरण बेसरा जी का है। ये वेस्ट बंगाल से आते हैं और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस मूवमेंट के अंदर समर्पित किया, लगाया। और वे हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं, सेंट्रल कोडी में भी रहे हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें वो उपस्थित नहीं रहे हैं, इसलिए हमने ये पूरा अधिवेशन उनको समर्पित किया है। सर, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने के लिए कौन सी कड़ी का काम अभी कर रहे हैं? जो हमारे महापुरुषों ने मूवमेंट चलाए थे, चाहे नॉर्थ इंडिया में कांसीराम साहब ने चलाया, इस प्रकार से यहाँ पर जो मूवमेंट चलाया वो बी श्याम सुंदर साहब ने चलाया। मूवमेंट एक ही था, नाम अलग अलग थे, या फिर उस समय की मजबूरियाँ कुछ रही होगी कि वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया और क्षेत्र में कर रहे थे। अब हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है कि देश के अंदर जिस प्रकार से समस्याएं जो है विकराल रूप धारण करती जा रही है, संविधान खतरे में पड़ता जा रहा है, इसके लिए नेशनल वाइड एक प्रोग्राम और एक ही कार्यक्रम, एक आंदोलन हमें बनाना है। उसके लिए हम लोग नॉर्थ से जो जैसे बंगाल से लोग आए हुए हैं उनके और साउथ इंडिया के लोगों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। ये संगठन और उसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जी, थैंक यू सर।